दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मेरठ में होने वाले मतदान की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और पोलिंग पार्टियों को उनके बूथ तक भिजवाने के लिए परिवहन विभाग वाहनों की व्यवस्था में जुटा हुआ है। विभाग के अधिकारियों की माने तो वाहनों की व्यवस्था हो चुकी है। सिटी हलचल की टीम ने विक्टोरिया पार्क में ग्राउंड जीरो से वाहनों की व्यवस्था का हाल देखा। वहां पाया कि आरटीओ प्रशासन हिमेश तिवारी, आरटीओ प्रवर्तन राजकुमार सिंह, एआरटीओ अमिताभ चतुर्वेदी, आरआई राहुल शर्मा समेत तमाम अधिकारी और परिवहन कर्मचारी व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। उनके द्वारा जानकारी दी गई कि दूसरे चरण में जिले में 462 बूथों पर पोलिंग टीमों के लिए 112 छोटे और 350 बड़े वाहनों की जरूरत है। इनके अलावा गाजियाबाद में चुनाव के लिए 15 और हापुड़ के लिए 11 पोलिंग पार्टियां भी जाएंगी। इनके लिए भी 26 वाहनों की जरूरत है। साथ ही 20 वाहनों को रिजर्व में रखा जाएगा। इस तरह से कुल मिलाकर 508 वाहनों की जरूरत है। बुधवार की दोपहर तक वाहनों का इंतजाम लगभग पूरा हो चुका था। यही नहीं, निर्वाचन कार्य और फोर्स के लिए 930 वाहनों का भी इंतजाम कर लिया गया है। सिटी हलचल ने अधिकारियों से जाना कि वाहन रवाना करते समय लगने वाले जाम की समस्या को निपटने का क्या प्लान बनाया गया है। आरटीओ प्रवर्तन राजकुमार सिंह की हमारे इनपुट हेड के शर्मा से खुलकर बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि विक्टोरिया पार्क में हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग जगह बनाई गई है और उस विधानसभा क्षेत्र में जाने वाले वाहनों को खड़ा किया गया है और हर विधानसभा के लिए वाहनों को रवाना करने के लिए अलग गेट की व्यवस्था की गई है ताकि जाम न लग पाए। देखिए दूसरे चरण के मतदान के लिए वाहनों का इंतजाम हमारे इनपुट हेड के शर्मा के साथ। चुनावी रंग और चुनावी रंग में व्यवस्थाएं और व्यवस्थाओं में इंटरव्यू भी है और यहाँ का सीन है। हम विक्टोरिया पार्क आए। विक्टोरिया पार्क में विधानसभा वार ये सारी बसेस लगा दी गई हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पर पहले चरण के चुनाव के बाद लोग थोड़े से जागरूक हुए हैं क्योंकि कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है जिन्होंने अपने वाहन नहीं भेजे। तो मैं आपको विक्टोरिया पार्क में दिखा रहा हूँ कि ये बसेस का पहुंचना शुरू हो गया है। यहाँ पर हम अधिकारियों से जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी बसेस आ गई हैं, कैसे इंतजाम है, किस तरीके से इन बसों को व्यवस्थित किया गया है। और यहाँ पर मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है, प्रशासन की तरफ से और सहयोगी संस्थाओं की तरफ से पानी का इंतजाम करके गया है। ड्राइवर्स और क्लीनर्स यहाँ पर आ गए हैं और कल शाम को 12 बजे से यहाँ पर ये गाड़ियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। और ये विक्टोरिया पार्क का सीन है जिसमें गाड़ियां हैं, व्यवस्था है। और आइए चलते हैं अधिकारियों से बात करने के लिए किस तरीके से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और किस तरीके से डिपार्चर स्मूथ होगा। दूसरे चरण का चुनाव शुरू होने वाला है। 26 तारीख को आपको वोट डालने जाना है, लेकिन 26 तारीख से पहले परीक्षा है उन लोगों की जिनके कंधों पर व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है। और उसमें सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ रहा है वो आरटीओ को करना है। आरटीओ डबल फ्रंट पर काम कर रहा है। एक तरफ से प्राइवेट गाड़ी वालों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि अपनी गाड़ी दीजिए जिससे व्हीकल की कोई प्रॉब्लम ना आए, तो दूसरी तरफ इन बसेस का, जो मैं आपको बसेस दिखा रहा हूं, 1 से कहूंगा जरा बसेस की तरफ कैमरा घुमा दे। ये सारी बसेस को कलेक्ट करना है, अरेंज करना है, डिपार्ट करना है। ये बड़ी जिम्मेदारी है और ऐसे में आरटीओ से कुछ अधिकारी हमारे साथ हैं, राजकुमार जी हमारे साथ हैं, जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है सही तरीके से डिपार्चर की, सही तरीके से पोलिंग पार्टीज को बसेस हैंडओवर करने की और फिर व्यवस्था देखने की। सर, सिटी हलचल पर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सर, आप भी कई बार चुनाव कवर कर चुके हैं और व्यवस्थाएं करते रहते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी अव्यवस्था की बात है कि बसेस तो सारी आपके बुलावे पर आ जाती हैं, लेकिन निकलते हुए ट्रैफिक जाम लग जाता है, बसेस के निकलने में बड़ी परेशानी होती है। उसको लेकर कोई प्लान बनाया है? बिल्कुल, हमने जो बसेस बुलाई हैं वो एक तो हम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से उनको खड़ा कर रहे हैं। 1 to 273 समथिंग मान लीजिए कोई विधानसभा है, इस तरह हम उनको क्रम से खड़ा कर रहे हैं और जैसे वो भरती जाएंगी वैसे वो क्रम से निकलती भी जाएंगी। तो इसलिए कोई अव्यवस्था नहीं फैलेगी। ये हमारी पूरी जिम्मेदारी है, पूरी हमारा सहयोग है। हमारी लगभग इस समय 2/3 बसेस आ चुकी हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि शाम होते होते हमारी पूरी गाड़ियां कंप्लीट हो जाएंगी और हम अपने कार्य को बड़े सकुशल संपन्न कराएंगे। सर, कितनी स्पॉट्स बनाई गई हैं इन गाड़ियों को पार्क करने के लिए? हमारे पास ये जो ग्राउंड जहां भी बैठे हैं, यहाँ हम 3 विधानसभा की गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। लगभग 250 गाड़ियां हैं। इसके बगल में एक ग्राउंड है, वहाँ एक विधानसभा की करीब 125 गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। वहीं पे हम रिजर्व गाड़ियां और बाकी छोटी गाड़ियां जो आ रहे हैं उनको भी खड़ी कर ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक विधानसभा जो है वो हमारी सड़क पर खड़ी हो रही है। वो जो है जेल चुंगी की तरह शुरू हो करके और विक्टोरिया पार्क की ग्राउंड बाउंड्री होते हुए वो हमारी 90 गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी। राजकुमार जी, एक सबसे बड़ी
समस्या ये आने वाली है कि डिपार्चर जो हो वो टाइमली हो जाए और बसेस टाइमली पहुंच जाए। उसके लिए क्या चीजें आपने निश्चित की हैं? हमारा सबसे प्रमुख ये होता है कि हमारी बसेस टाइमली आके और सिस्टम से खड़ी हो जाएं। जो अव्यवस्था होती है कि गाड़ियां सिस्टम से एक क्रम से नहीं खड़ी होती हैं, तो इसलिए हमने पहले सारी गाड़ियां क्रम से खड़ी करा दी हैं और उनकी नंबरिंग 1 to 100 जैसे जो भी संख्या होगी वो हम करा देंगे, ताकि जो भी हमारी पोलिंग पर्सनल हैं वो आराम से अपनी गाड़ियों को खोज लेंगे और समय से अपनी गाड़ी में बैठ लेंगे, ताकि वो गाड़ियों का समय से मूवमेंट शुरू हो जाएगा। जैसे समय से मूवमेंट अगर शुरू हो जाएगा फिर उनको निकलने में और पहुंचने में कोई समस्या नहीं होगी। कारण है कि चूंकि इस समय जो मेनली हमारा चुनाव है वो शहर के आसपास की विधानसभाओं का है, इसलिए वो बहुत टाइमली अपने जो हमारा पोलिंग बूथ वहां पहुंच जाएंगे। पुराना अनुभव हमेशा अपनी कार्य प्रणाली को इम्प्रूव करता है और प्रभावी बनाता है। तो ये जिस तरीके से बसेस खड़ी हैं वो डिपार्चर को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे। सर, एक प्रश्न और है, आप फोन करते हैं, कोई फोन नहीं उठाता है, बसेस नहीं भेजता है, और जो बसेस नहीं भेज रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारा प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हुआ है, जो विधानसभाओं का चुनाव हमने कराया है, उसमें कुछ छोटे वाहन स्वामियों ने अपने वाहन नहीं दिए थे, तो ऐसे 150 वाहन स्वामियों के विरुद्ध हम लोगों ने जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट के जो प्रभारी वाहन है उनकी तरफ से पुलिस को पत्र चला गया है और अभी हमको पता लगा है कुछ वाहन स्वामियों के विरुद्ध पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी कर ली है। उसका परिणाम ये हुआ है कि आज हमें 471 छोटे वाहन देने थे पुलिस लाइन ग्राउंड में। 471 के अगेंस्ट हमें 640 वाहन अभी रिपोर्ट कर चुके हैं। हमारे जो स्टेडियम में वाहन आने थे वो लगभग 273 वाहन आ चुके हैं और हमारी जो यहाँ बड़ी बसेज आनी है वो समय से आ रही हैं, इसलिए हमें कोई असुविधा इस बार नहीं हो रही। सर, फिर भी जो आपके आदेशों को नहीं मानता है, जो निर्वाचन में आपकी मदद नहीं करता है, उनके लिए क्या कानूनी प्रावधान है? जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसकी धारा 167 उसके तहत जो है एफआईआर करने का प्रावधान है और उसमें 6 मास की जेल या अर्थदंड या दोनों का प्रावधान है जो शासन द्वारा किया जाएगा। सर, एक बहुत बड़ा सवाल जनमानस में रहता है कि जो बसेज आपने बुलाई हैं, इन बसेज को कुछ रेम्यूनरेशन भी दिया जाता है, कुछ चीजें भी दी जाती हैं, वो क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से जो है उनको भुगतान जो चुनाव आयोग के मानक हैं वो भुगतान किए जाते हैं और अभी तक हमारे पुराने जितने जो चुनाव हुए हैं उसके भुगतान किए जा चुके हैं। इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहूंगा जितने हमारे बस मालिकान है या वाहन मालिकान है कि आपके जो भी ड्यू जो होंगे, जो भी आपके देय होंगे वो समय से आपको दे दिए जाएंगे चुनाव के बाद। सब पूरी तैयारी करके साहब बैठे हैं। अब पुराना बिल्कुल एक भी पैसा नहीं है? नहीं, कोई ड्यू नहीं है। और अगर किसी को अनियमितता होती है, पैसा नहीं मिलता है, तो वो कहां पर आपको रिपोर्ट कर सकता है? वो चुनाव कार्यालय में जो जिला निर्वाचन कार्यालय है वहां वो अपना पता करें और अपने जो बैंक के डिटेल वहां साझा करें, वो उनके भुगतान जो उनके बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सर, अंतिम सवाल, जो लोग अपनी बसेज लेकर आ रहे हैं वो क्या नेसेसरी और एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स लेकर आपके पास आए जिससे उन्हें कोई परेशानी ना हो? मेन जो हमें चुनाव के पर्पज से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो जो हमने अधिग्रहण आदेश दिए हुए हैं वो उनका चाहिए होता है। बाकी पेपर तो इनके कंप्लीट हैं जो हमारे आरटीओ विभाग में से संपन्न होते हैं। जो अधिग्रहण आदेश वो लेके आते हैं, फिर हमारे जो डीएसओ के कर्मचारी हैं उनको जो है लाग बुक और तेल की पर्ची और जो उनकी ड्यूटी स्लिप उनको देते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता फिलहाल नहीं होती। सर, चुनाव की वजह से आपका बहुत सारा काम हो गया आरटीओ का। जिन लोगों ने अपनी गाड़ी फिटनेस नहीं कराई थी, डॉक्यूमेंट्स पूरी नहीं कराई थी, ऐसे डॉक्यूमेंट्स पूरे हुए, राजस्व में इंक्रीमेंट हुआ है? राजस्व में हमारा काम चूंकि हमारा इस पूरे चुनाव में हमारी सारी टीम लगी हुई है, एक आदमी के बस का नहीं होता है। हमारे एआरटीओ हैं, हमारे कार्यालय के हमारे जो सहकर्मी हैं हेमेश तिवारी जी हैं और हमारे जितने कार्यालय के कार्मिक सब लगे हुए हैं, तो राजस्व हमारा नियमित आ रहा है और हम ये अपेक्षा करते हैं कि राजस्व में भी अच्छा करेंगे। डॉक्यूमेंट्स पूरे होने, फिटनेस वाली गाड़ी है सर सारी? हाँ, हमारी जो गाड़ियां हैं अलग नहीं, सारी सबके डॉक्यूमेंट जो है फिटनेस कंप्लीट है। और सर, सबके ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक किए जा रहे हैं जो ड्राइवर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी चीज, कोई लापरवाही नहीं है? नहीं, लापरवाही कोई नहीं। सर, कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? हमारा मैसेज ये है कि सभी से कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये राष्ट्र का पर्व है, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इस देश को सफल बनाने में अपना योगदान दें। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा के निर्देश पर सभी डिपार्टमेंट परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं और इसीलिए हम आपको चुनाव प्रचार थमने से पहले ये हमने रिपोर्ट करी है, बताने की कोशिश करी है कि जो लोग
ड्यूटी पर जा रहे हैं उनको अच्छी बसेस मिले, उनको अच्छी सुविधाएं मिले, उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो, उसके लिए आरटीओ विभाग के अधिकारी यहां पर बैठे हैं और हर कंडीशन पर बहुत क्लोजली नजर रखकर दिशा निर्देश दे रहे हैं। मेरे सहयोगी हिमांशु और वंश के साथ ये रिपोर्टिंग है विक्टोरिया पार्क से। मैं हूं केके।